तो ये अपनी फर्स्ट डीपीपी है डेफिनेट इंटीग्रेशन पर, तो इसमें अपन उसकी डेफिनेशन पे प्रॉब्लम करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम ये दे रखी है, तो अपन को इसका इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है। मींस इंटीग्रेशन ये एक टाइप का, तो ये सम के फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट। इसकी जनरल टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो अपन को करना पड़ता है, इस चीज का समेशन ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो ये चीज दे रखी है अपन को, यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन को क्या दे रखा है, तो इसको देखें बेसिकली यहाँ पे क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो इसको मैं n क्यूब को बाहर निकाल रहा हूँ और 1 + r/n का क्यूब लिख रहा हूँ। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहाँ पे समेशन 1/n आएगा और ये आ रहा है अपने पास। अब n को तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन ऑफ दिस, ये क्वांटिटी आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन मतलब इस क्वांटिटी को इंटीग्रेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर r की वैल्यू 0 टू n तक जाएगी और n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इसको तुम इंटीग्रेशन की फॉर्म में डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। ये जो r/n है उसको डायरेक्ट तुम x से रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है क्या होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट तुम लिमिट पुट कर दोगे, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पर वो डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 3/8 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर सकता है। तो वैसे अपने पास है सेकंड प्रॉब्लम ये दे रखा है, इसको भी उसी फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो 1/n r इज इक्वल टू 1 to n, पाई को तो बाहर ले लेता है। यहाँ पे जो चीज बन रही है वो क्या बन रहा है अपने पास, π/4 प्लस r/n टाइम्स π/4। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म में। अब मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ इस क्वांटिटी को, r इज इक्वल टू 1 to n दे रखा है। इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो पाई टाइम्स 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ π/4 प्लस π/4, r/n की जगह x पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अब अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर 0 to 1 में। तो फिर यहाँ पर इसको देखना, तो यहाँ पे तुम इसको इस टाइप से लिख सकते हो, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है इसका log of 10 of x/2 होता है। और लिमिट अपनी क्या है 0 to 1 है, तो अगर अपन यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 आएगा जो कि 0 बन जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर अपने पास आएगा 10 of π/8 विद log एट द बेस e। तो ये यहाँ पर आ रहा है। तो जो 10 of π/8 होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर उसकी वैल्यू √2 - 1 होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर। और यहाँ पे अपन x के कोफिशिएंट का डिवाइड कर देंगे जो कि π/4 है। मींस ये तो आएगा, यहाँ पर x के कोफिशिएंट का डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये 4 टाइम्स ये आ रहा है अपने पास। तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर सिंपली अपने पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -4 टाइम्स log ऑफ दिस √2 - 1, जिसको तुम 4 टाइम्स log ऑफ एट द बेस √2 + 1 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट इंटीग्रेशन ये है, मींस नेक्स्ट समेशन ये है। तो यहाँ पर अपन को इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस लिमिट ऑफ सम को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो चीज है k⁻1 और ये सारी चीजें दे रखी है। तो यहाँ पर अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, सिंप्लीफाई करके k/n⁻⁴ दिस एंड k/n⁴ अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में सिंप्लीफाई होकर ये आएगा। अब यहाँ पर अपन देखें तो अपन जो ये वाली चीज है तो इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 इंटीग्रेशन k/n को मैं यहाँ पे x से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ x⁻⁴ दिस
और लिमिट की वैल्यू 0 to 1 पुट कर देंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 पुट करोगे तो a डिवाइडेड बाय a प्लस 1 प्लस दिस, तो यहाँ पर जो अपना आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है एबीसी आर नॉन जीरो नंबर और अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस इंटीग्रेशन के इक्वल दे रखी है, तो एबीसी की वैल्यू पे कमेंट करना है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन को ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ मैं 0 to 1 में प्लस 1 to 3 में। अगर ऐसा करता हूँ तो ये वाला इंटीग्रेशन तो कैंसिल हो जाएगा इधर, तो इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो a टाइम्स एक्स क्यूब प्लस b टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस c टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से चेक करोगे तो तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपन को इक्वेशन दे रखी है 0 to π/2 में इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें इसको तो -2 से -π/2 में अगर अपन यहाँ पे देखें एक्स वैल्यू यहाँ 0 to π/2 दे रखी है ना, तो -2 से -π/2 में देखेंगे तो यहाँ पे इसको अभी ऐसे रहने देता है और फिर इसको मैं यहाँ पे 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ मीन्स, और ये अपना पार्ट है। ठीक है, अब तुम्हें पता है जो कॉस का ग्राफ होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा -π/2 और यहाँ पर कितना आएगा -π। तो इसमें ये नेगेटिव है, तो इस रीजन में ये -2 से -π/2 में ये माइनस ऑफ cos x ओपन होगा और फिर यहाँ पर π/2 से आगे यहाँ तक इस सब में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ऐसा ओपन होगा। तो अगर तुम इसको एनालाइज करो तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x आ जाएगा और लिमिट यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के 1 माइनस साइन ऑफ 2 आएगा इधर से, और इधर पुट करोगे तो यहाँ पर साइन ऑफ x प्लस वन आएगा। तो कुल देखे तो 1 माइनस साइन ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 माइनस 2 आ रहा है विच इज लेस देन 1, ऑब्वियसली तुम्हें पता है, लेकिन x की वैल्यू 0 to π/2 दे रखे तो साइन x पॉजिटिव होगा, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन को 0 to 1 में इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो तुम्हें पता है 0 to 1 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को तो x से रिप्लेस कर देता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो अब तुम्हारा फंक्शन क्या बचा, सिंपली ये बचा। तो यहाँ पर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करने की देखें तो ये बचा क्या अपने पास, एक मिनट देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं दे रखा, ये भी यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट ही दे रखा है, तो ये यहाँ पे भी x ही बचेगा। तो अभी ये अपने पास बचा क्या, e रेस टू पावर x, ये चीज बची। अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें, अगर मैं e रेस टू पावर x को t पुट कर दूं तो जो मेरा e रेस टू पावर x dx है वो मेरा dt आ जाएगा। तो यहाँ पर एक e रेस टू पावर x को, तो इसको मैं e रेस टू पावर x मल्टीप्लाई बाई e रेस टू पावर x dx एंड e टाइम्स e रेस टू पावर x लिख सकता हूँ। तो 0 to 1 में अभी यहाँ पर लिमिट की फॉर्म में पुट करें तो x इज इक्वल टू 0 पर t की वैल्यू 1 आ रही है, तो t की वैल्यू यहाँ पे 1 to e वेरी करेगी क्योंकि अब t की फॉर्म में लिख रहे हैं इसको। तो ये e रेस टू पावर x dx dt हो जाएगा एंड t एंड e रेस टू पावर t। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर देंगे तो यहाँ पे आएगा और लिमिट अपनी 1 to e है। तो यहाँ पे अगर अपन पुट करेंगे तो अपना पास क्या आएगा, e टाइम्स e रेस टू पावर e माइनस e रेस टू पावर e एंड माइनस e टाइम्स e। तो यहाँ पर कितना आया, e रेस टू पावर e माइनस 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एफ ऑफ एक्स इस लिमिट की वैल्यू दे रखी है और 0 to इन्फिनिटी अपन को एफ ऑफ एक्स dx निकालना है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो जो tan इनवर्स एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर अपन को पता है tan इनवर्स tan ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है। तो अपन को यहाँ पर अगर 0 to tan ऑफ 1 पे यहाँ पर देखें तो ये जो क्वांटिटी है, अगर इसके में ये जो tan इनवर्स एक्स है वो लेस देन 1 आने वाला है, लेस देन 1 आने वाला है, तो और ग्रेटर देन 0, तो ये वाली क्वांटिटी में जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा। लेकिन जब tan 1 to इन्फिनिटी होगा तो ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 आएगी और उसकी पावर और इन्फिनिटी को टेंड करेगा और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा। तो उस केस में यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये जो पूरा है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास जो टोटल इंटीग्रल है वो सिर्फ अपन को इतना ही करना है,
तो ये अपना इंटीग्रेशन करने पर साइन ऑफ tan 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन को यहाँ इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 0 to 1 में, तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो यहाँ पे अगर मैं x+1 को बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, x+1, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 times x+1 माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो x+1 को मैं t पुट कर दूं तो जो मेरा dx है वो तो dt आ रहा है, और जो मेरी लिमिट है वो 1 to 2 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू 2। तो यहाँ पर ये dt डिवाइड में यहाँ पे t आएगा, और ये t टाइम्स 3 of t माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ पर एक बार चेक करते हैं। सॉरी यहाँ पे टी पुट नहीं करेंगे, यहाँ पे 1/t पुट करेंगे, और यहाँ पे माइनस का 1/t² आएगा बेसिकली। यहाँ पर ये 1/t पुट किया है मैंने, सॉरी फॉर दिस। ये सब जगह 1/t है, और ये लिमिट भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू 1 आएगी, जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू हाफ आएगी। तो t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू हाफ। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरी लिमिट माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से मैं लिमिट रिवर्स कर दूंगा, और 1/t² dt, और डिवाइड में भी मेरे पास 1/t अंडर रूट ऑफ 1/t 3/t माइनस 2 ये आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 सिंप्लीफाई होके ये सिर्फ इतना रह जाएगा 3 माइनस 2t, तो इतना ही रह जाएगा। तो रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 2√x होता है, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड करता है, तो 1/2। तो यहाँ पर अगर देखें तो माइनस ऑफ दिस, तो 1 रख के देखो तो माइनस ऑफ √1 आएगा, और हाफ रख के देखो तो दिस आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो √2 माइनस 1 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है, और 0 to 9 अपन को इसका इंटीग्रेशन 4 दे रखा है, तो अपन को इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पे x² को टी पुट कर दो, 2x dx तुम्हारा dt आ जाएगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारी लिमिट है वो 0 to 9 चेंज हो जाएगी, और ये dt/2, और यहाँ पे f of t आ जाएगा। जबकि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तुम्हें 4 दे रखी है, तो जो इसका इंटीग्रेशन है 2 को तो बाहर निकाल लेंगे, और मीन्स यहाँ पर ये बचेगा, और ये जो इंटीग्रेशन है सेम है इसके इक्वल। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पर अपन को लिमिट t टेंडिंग टू 0 इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो ये वाली चीज है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ x माइनस टी एंड दिस क्वांटिटी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos ऑफ c+d/2 एंड साइन ऑफ t/2, और यहाँ पे डिवाइड में t आ रहा है। ओके, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर अपन ये लिमिट को अंदर ले जाए और अब लिमिट अप्लाई करता है, तो लिमिट अप्लाई करने पर तुम्हें पता है कि ये 4 टाइम्स cos ऑफ x आएगी इसकी लिमिट, क्योंकि यहाँ पर t/2 साइन ऑफ x/x की लिमिट 1 होती है जब t टेंडिंग टू 0 होता है। यहाँ पर t टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो cos x आएगा, और 0 to 2π में यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 4 टाइम्स mod ऑफ cos x। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, क्योंकि 0 to जो पाई यहाँ पर इसका ग्राफ बना है तो कुछ इस तरीके का होता है, और 0 to 2π में अपन को इसका करना है। ओहो, बेसिकली यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे हाफ आएगा। बेसिकली नीचे मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हाफ से करूंगा तो यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। तो ये बेसिकली 1 है, और तुम्हें पता है कि जो एक साइकिल होती है उसमें जो इंटीग्रेशन होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये मतलब 2 साइकिल हो जाएगी, तो ये जो टोटल इंटीग्रेशन हो 4 आ जाएगा। तो एक्चुअली में इसका आंसर 4 आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। ये ध्यान रखना कि 0 to π में जो sin x dx होता है उसका इंटीग्रेशन 2 होता है। जैसे यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x पुट करोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर है 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर अपन ने DPP1 डेफिनेशन पे सॉल्व कर लिए। तो फिर नेक्स्ट DPP में अपन यहाँ पर क्या करने वाला है वो मैं बता देता हूँ। तो उसमें अपन OD1 और पीरियोडिक फंक्शन वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टी पर सवाल है वो वाले करेंगे। मिलता है।